फारूक की कहानी त्याक्षी एक सुंदर लेकिन पिछड़ा हुआ गांव था जहां ज्यादातर लोग खेती बाड़ी करते थे। इस गांव का एक मेहनती और बुद्धिमान युवक फारूक हमेशा कुछ बड़ा करने का सपना देखता था। वह चाहता था कि उसका गांव तरक्की करे, लोग खुशहाल हों और बेरोजगारी खत्म हो। फारूक ने पढ़ाई के लिए शहर का रुख किया और वहां अपनी मेहनत से सफलता हासिल की। उसे कई बड़ी कंपनियों से नौकरी के ऑफर मिले, लेकिन उसका दिल अपने गांव के लिए धड़कता था। वह जानता था कि अगर वह वापस जाकर कुछ नया करे तो उसके गांव के लोगों की जिंदगी बेहतर हो सकती है। जब वह त्याक्षी वापस आया तो उसने देखा कि गांव के नौजवान बेरोजगार हैं और बाहर जाकर काम करने को मजबूर हैं। तभी उसके दिमाग में एक शानदार योजना का विचार आया, जिससे न केवल रोजगार मिलेगा बल्कि गांव में खुशहाली भी आएगी। फारूक ने एक ऐसा कैंप खोलने का फैसला किया जो पर्यटकों के लिए आकर्षक हो और गांव के लोगों के लिए रोजगार का जरिया बने। इस कैंप में रहने, खाने और घूमने की सुविधाएं थीं। यहाँ न केवल गांव के लोगों को नौकरियां मिलीं, बल्कि बाहर से आने वाले पर्यटक भी प्राकृतिक सुंदरता और पारंपरिक मेहमान नवाजी का आनंद लेने लगे। फारूक ने गांव के युवाओं को कैंप में नौकरी दी ताकि वे भी एक बेहतर जीवन जी सकें। गुलशेर को मैनेजर बनाया, जो पूरे कैंप का प्रबंधन देखता। अजीज को शेफ बनाया क्योंकि उसे स्वादिष्ट खाना बनाने का शौक था। समीर और दानिश को सफाई और पर्यटकों की सेवा की जिम्मेदारी दी ताकि उन्हें बेहतरीन सुविधाएं मिल सकें। कुछ लोगों को टूर गाइड बनाया, जो बाहर से आने वाले मेहमानों को इलाके की खूबसूरती और संस्कृति के बारे में बताते। फारूक का कैंप धीरे धीरे मशहूर होने लगा और बिहार, बंगाल और दूसरे इलाकों से पर्यटक त्याक्षी आने लगे। वे यहाँ गांव की सादगी और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेते, कैंप में स्वादिष्ट देसी भोजन खाते जिसे अजीज बड़े प्यार से बनाता था। फारूक खुद पर्यटकों से बहुत प्यार और मेहमान नवाजी से पेश आता, जिससे वे बार बार यहाँ आना पसंद करते। फारूक ने महसूस किया कि गांव की तरक्की के लिए सिर्फ व्यापार और पर्यटन ही काफ़ी नहीं, बल्कि सरकारी मदद और बेहतर नीतियों की भी ज़रूरत है। इसलिए उसने राजनीति में जाने का फैसला किया। वह चाहता था कि वह अपने गांव और इलाके की ओर ज़्यादा तरक्की के लिए काम करे, सड़कों का निर्माण करवाए, स्कूल और अस्पताल बनाए और लोगों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाए। फारूक की एक और ख़ास बात यह थी कि वह हर समय सबके साथ हंसी मजाक करता और खुश मिजाज रहता। उसकी खुश दिल और शानदार मेहमान नवाजी की वजह से पर्यटक बहुत खुश होकर वापस जाते और दूसरों को भी त्याक्षी आने की सलाह देते। फारूक ने साबित कर दिया कि अगर नेक नीयत, मेहनत और समझदारी से काम किया जाए तो अपनी और दूसरों की जिंदगी बदली जा सकती है। उसके कैंप ने न केवल गांव के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए, बल्कि पूरे इलाके को एक विकसित और समृद्ध स्थान बना दिया। अब फारूक का अगला सपना अपने गांव को एक आधुनिक और विकसित जगह में बदलना था।